हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम जानने वाले हैं, सभी का एक सवाल रहता है कि जो हमारा सबसे बड़ा अधिकारी होता है ज़िले का, वो कौन होता है। क्या DM होता है, ADM होता है या SDM होता है। तो इससे कई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते हैं। ये DM, ADM, SDM में क्या अंतर होता है, इनके कार्य क्या होते हैं और कौन सी शिकायत हमें किसके पास करनी चाहिए ताकि उसकी अच्छे से सुनवाई हो सके, और इनकी सैलरी क्या होती है और इनके अलग अलग कार्य जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको देंगे। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, फिर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब कुछ लोग जो होते हैं वो मानते हैं कि DM और आपका जो कलेक्ट्रेट होता है वो एक ही होता है, मतलब कलेक्टर और DM एक ही होते हैं। तो ये एक भी हो सकते हैं और एक नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम DM के बारे में। अब आपको बता दें, सबसे पहले आपको इनके फुल फॉर्म जानने चाहिए कि इनके फुल फॉर्म होते क्या हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो DM होता है, DM का फुल फॉर्म आपका होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसे हिंदी में कहते हैं जिला अधिकारी। क्या कहते हैं? जिला अधिकारी। ठीक है, DM को। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि एक ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो आपको कहना है कि एक ज़िले का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो आपका DM होता है। ठीक है, जो कि हमारे जैसे मान के चलिए एक ज़िला है तो उसका एक ही DM होगा। ठीक, अब देखते हैं कि ये होते क्या हैं, इनकी पावर क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जिला स्तर पर जो हमारा जिला लेवल होता है, इसमें राजस्व प्रबंधन से जुड़े सबसे बड़े अधिकारी कौन है? हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं और इनके मतलब पास में कौन सी शिकायत हमें दर्ज करनी चाहिए। ठीक है, यदि हमें ADM और SDM की शिकायत, यदि हमारी कोई सुनवाई ये नहीं कर रहे हैं, तो इनकी शिकायत भी हम इनके यहाँ पर जा कर के करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? आपके DM के, क्योंकि DM सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है, अब जो DM होता है यह IAS अधिकारी होता है, मतलब जो हमारी प्रशासनिक सेवा होती है उसका IAS अधिकारी होता है DM। ठीक, अब जैसे शिकायत संबंधी जैसे कार्य है, हम यदि खेती या हमारी जो ज़मीन होती है या प्रशासन संबंधी कार्य है कोई भी, जैसे सूखा, बाढ़ आदि, इनकी यदि हमें शिकायत दर्ज करनी है तो ये कहाँ करेंगे? हम DM के पास में करेंगे। ठीक है, अब ये जानना यहाँ पर ज़रूरी होता है कि आपकी सुनवाई कहाँ पर होगी। ठीक है, यदि हमारी मतलब शिकायत हमें DM के पास दर्ज करनी थी और हम करके आ गए SDM के पास, तो ये हमारी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके कार्य क्या होते हैं DM के। तो DM रेवेन्यू कार्य देखता है, इसके अलावा राहत एवं पुनर्वास कार्य, भूमि अधिग्रहण का मध्यस्थ होता है, भू राजस्व संग्रह का कार्य करता है, लैंड रिकॉर्ड व्यवस्था यही देखते हैं DM। ठीक है, इसके अलावा कृषि ऋण वितरण कौन करवाता है? हमारा DM करवाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीयता अधिवास, अब जो राष्ट्रीयता होती है इससे संबंधित कार्य भी DM के पास होते हैं। अधिवास मतलब कोई यदि किसी के जो वास स्थान होते हैं इनको पुनः निर्मित करना है तो ये कार्य भी कौन देखेंगे? DM। शादी, SC ST OBC जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं, इनके जो सर्टिफिकेट, वैधानिक सर्टिफिकेट जो होते हैं, ये जारी कौन करता है? तो ये भी हमारे DM करते हैं और ये सारी प्रशासनिक सेवाओं की निगरानी करते हैं। ठीक है, और ये IAS अधिकारी होते हैं। अब यदि बात करें कि जो DM होते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है, तो 7वें वेतनमान के अनुसार 1 से 1.5 लाख इनकी प्रति महीने सैलरी होती है, और इसके अलावा इनको कई सुविधाएं, रहने के लिए घर भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा गाड़ी मिलती है, फ़ोन मिलता है, तो ये सेवाएं इनको अतिरिक्त दी जाती हैं। तो ये होता है DM। अब बात करते हैं ADM की। तो जो ADM होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिशनल, इस नाम से ही स्पष्ट है, एडिशनल यानी अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी जिला न्यायालय। तो DM के लिए बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, तो मतलब जो कार्य होते हैं इनको बंटवारा कर लेते हैं कि इतना कार्य आपको देखना है, इतना कार्य आपको। जैसे एक क्लास में मॉनिटर होता है और एक उप मॉनिटर होता है। ठीक है, तो जो मॉनिटर की अनुपस्थिति में या फिर उपस्थित भी रहता है तो कुछ कार्य किसके लिए दिए जाते हैं? उप मॉनिटर को। इसी तरह से DM के कुछ कार्य ADM को भी देखने होते हैं। ठीक है, तो एक इसके अधीन आता है आपका ADM आता है आपका DM के अधीन। ठीक है, वैसे तो ये दोनों ही आते हैं। अब यहाँ पर जो यदि ADM की बात करते हैं तो इनके कार्य मतलब इनको कुछ परमिशन मिलती है किसके द्वारा? DM के द्वारा कार्य करने की। ठीक है, ये भी प्रशासनिक संबंधी कार्य ही देखते हैं, लेकिन ये DM से छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं SDM। तो SDM क्या होते हैं? तो SDM का फुल फॉर्म होता है आपका सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, या ऑफिसर भी कहते हैं, उप जिला अधिकारी। तो जैसे एक ज़िले में मान के चलिए एक
ज़िला है हमारा उसमें कई तहसीलें होंगी, मान के चलिए 10 तहसीलें हैं, ठीक है। तो इसमें कितने एसडीएम होंगे? 10 एसडीएम होंगे और ये 10 एसडीएम जो होंगे वो एक डीएम के अंतर्गत ही कार्य करेंगे, ठीक है। जैसे आप एक तहसील में रहते हैं, मान के चलिए एक ज़िला है उसमें 10 तहसीलें हैं और आप उस 10 में से किसी एक तहसील में रहते हैं, तो वहाँ पर जो उस तहसील का एसडीएम होगा आप अपनी शिकायत उसके पास में दर्ज करेंगे, ठीक है। और जो जिस तरह से ज़िले के रेवेन्यू संबंधी कार्य डीएम देखते हैं, उसी तरह से एक तहसील के मतलब रेवेन्यू संबंधी जो कार्य होते हैं वो एसडीएम देखते हैं, ठीक है। तो यही अंतर होता है डीएम, एडीएम और एसडीएम में। अब बात करते हैं जो एसडीएम का पद राज्य प्रशासनिक सेवा में वरीयता में सबसे अधिक होता है, मतलब राज्य की बात करते हैं तो प्रशासनिक सेवा वरीयता में जहां डीएम पूरे ज़िले का मुख्य अधिकारी होता है वहीं पूरे ज़िले के काम को देखता है डीएम, जबकि जो एसडीएम होता है वो उस ज़िले के उपखंडों के काम को देखता है। तो जो शक्तियाँ डीएम के पास ज़िले की होती हैं वही शक्तियाँ उपखंडों की एसडीएम के पास में होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इन तीनों में अंतर समझ में आया होगा, डीएम, एडीएम और एसडीएम, ठीक है। अब जो एसडीएम होता है इसकी यदि सैलरी की बात करें तो 50 से 60 हज़ार इसकी सैलरी होती है पर मंथ, और अतिरिक्त सेवाएँ वही इनको भी मिलती हैं, ठीक। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो। थैंक यू।